आइए नजर डालते हैं आज के टॉप 10 बुलेटिन पर। पीएम मोदी ने ड्रग तस्करी और आतंकवाद के बीच बढ़ते खतरनाक नेक्सस को निशाना बनाते हुए G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग ट्रेडर नेक्सस नाम से एक नया वैश्विक अभियान शुरू करने का प्रस्ताव। 2 अन्य प्रस्ताव दुनिया के शीर्ष 20 आर्थिक शक्तियों के समक्ष। अगले कुछ वर्षों में 10 लाख अफ्रीकी युवाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने का भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान को संजो कर रखने से संबंधित। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा। फेंटेनिल जैसे अत्यंत घातक ड्रग्स आज तेजी से फैल रहे। ये सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती। ड्रग्स की काली कमाई अब आतंकवाद को फाइनेंस करने का सबसे बड़ा जरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश। कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता और किसी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं। प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित कर घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए। यूपी में SIR के तहत लोगों से वैध दस्तावेज भी मांगे, बिना इसके मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़े। बिहार के लिए स्वीकृत 5 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू। राज्य सरकार द्वारा घोषित मेगा प्रोजेक्ट 5 एक्सप्रेसवे को मंजूरी। उसकी लंबाई 1626 किलोमीटर। मेगा प्रोजेक्ट पटना स्थित गंगा पथ का कोइलवर तक विस्तार। अगले महीने से काम शुरू। गंगा किनारे 35.65 किलोमीटर सड़क का निर्माण। लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड। इटावा में मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित दंगल में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर विकास के दावों को लेकर हमला। कहा कि खिलाड़ियों को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वे समाजवादी सरकार की देन है। अखिलेश यादव ने सैफई में खेल सुविधाओं का विकास किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दंगल में पहलवानों ने अपने दांवपेच दिखाए। NCR के कई खतरनाक गैंग को अवैध हथियारों की खेप पहुंचाई। दिल्ली पुलिस ने 4 शातिरों को धर दबोचा। पास से बरामद आधुनिक हथियार चीन और तुर्की में बनाए गए। अवैध कारोबार पाकिस्तान से संचालित देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने में एक बार फिर उन्हीं देशों का नाम उजागर जिन पर आए दिन कोई ना कोई भारत विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा कि लिव इन में रहने वाले 2 वयस्कों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व, भले ही उनमें से एक साथी शादीशुदा ही क्यों न हो। साफ किया कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और ये अधिकार किसी भी रिश्ते की नैतिक या सामाजिक स्वीकार्यता पर निर्भर नहीं करता। महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। संजय राउत ने कहा है कि MNS और शिवसेना के गठबंधन में कांग्रेस की राय मायने नहीं। शरद पवार की NCP ने भी एकजुट होकर भाजपा का सामना करने की बात कही। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया जिससे विपक्ष की एकता पर सवाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना दौरे पर पंचायत चुनाव की संभावनाओं पर बात की और कहा कि अभी आपदा प्रबंधन प्राथमिकता। राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल की परिस्थितियां अलग। ऊना में बढ़ते अपराध पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और जनता को सुरक्षा का आश्वासन। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा। जब तक आपदा प्रबंधन के कार्य पूर्ण नहीं हो जाते तब तक चुनाव पर विचार नहीं। भारत निर्वाचन आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया। अगले 2 से 3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती। पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना। दक्षिण भारत में आंधी तूफान, वज्रपात होने के साथ साथ बारिश की बड़ी चेतावनी। स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल अनीता डोंगरे के बनाए कपड़े पहनेंगे। स्मृति मंधाना डायमंड और पोल की ज्वेलरी पहनेंगी। शादी सांगली में दोपहर में। वहीं दोनों तरफ से 140 लोगों को निमंत्रण। पलाश की तरफ से 70 और मंदाना की तरफ से 70 को शादी का न्योता। तो ये थी सुपरफास्ट अंदाज में आज की टॉप 10 खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।